इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट में सारा इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी by the following points and give reasons for your answer। तो देखिए यहाँ पर तीन तीन पॉइंट्स दिए गए हैं, चार चार पॉइंट्स, और पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वाड्रिलेटरल है ये, क्योंकि चार चार पॉइंट्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ही, लेकिन 6 स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होते हैं। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे सबसे नंबर 1 पे आता है आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी अगर उसकी साइड्स निकालेंगे आप तो वो सारे साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये है क्वालिटी आपकी स्क्वायर की। और भी क्वालिटीज़ होती है, फिलहाल यहाँ पर इन्हीं दोनों को ध्यान रखना है। सेकंड आता है आपका रोम्बस। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल के बारे में ज़रूरी बातें बताई जो इस क्वेश्चन को करने में मदद करेगी। जैसा कि मैंने स्क्वायर में बताया कि सभी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में साइड्स तो इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल की बात करें तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD तो उसमें जो AB होगा वो CD के इक्वल होगा और AD जो होगा वो BC के इक्वल होगा, है ना। पैरेललोग्राम की बात करें तो इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क इतना है कि इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। और रही बात काइट की, तो काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। एडजेसेंट का मतलब अगल बगल के। तो इसकी अलग क्वालिटी है, सबकी अलग अलग इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि चार चार पॉइंट्स दिए गए हैं और चारों पॉइंट्स को ABCD मानकर साइड्स निकालेंगे और डायगोनल्स निकालेंगे। तो इसमें से जिससे मैच करेगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा। हो सकता है कि ना भी मैच करे तो वो एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल होगा, कोई विशेष क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने पहले क्वेश्चन के चारों पॉइंट्स को A, B, C और D मान लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके साइड्स पता करने हैं, AB, BC, CD और DA। तो सबसे पहले AB पता करेंगे। तो AB के लिए आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x2 है आपका 1 और x1 है आपका -1। तो x2 - x1 यानी 1 माइनस, ये देखिए माइनस फार्मूले का है, और ये -1 हो जाएगा आपका ये x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे 0 y2, ये माइनस फार्मूले का है और y1 की वैल्यू है -2। तो वैल्यू थोड़ा केयरफुली पुट करेंगे तो गलती नहीं होगी आपकी। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखोगे आगे सॉल्व करने पर तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो ये आपका आ जाएगा रूट में 8। रूट में 8 का अगर फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा 4 × 2, ऐसा आएगा। और 4 जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है आपका 2, तो ये आ जाएगा 2√2। उसी तरह हम लोग BC फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 2 - 0 का होल स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, सेम साइन ऐड हो जाएगा तो ऐड कर दिए, साइन बढ़ेगा लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सेम है तो माइनस ही लगेगा। यहाँ पर तो सब्ट्रैक्ट होकर 2 ही आएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बदल जाएगा, 4 + 4 वापस से 8 आ गया और 8 का आंसर आपका क्या आएगा 2√2। इसी तरह आप CD फाइंड आउट करोगे। देखो यहाँ पर दो साइड इक्वल हो चुकी है ऑलरेडी,
तो बाकी साइड्स भी हो सकता है इक्वल ही आएंगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -3 आपका x2 है माइनस x1 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू है -1 तो उसको ब्रैकेट पे लिखेंगे, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यहाँ -3 है भाई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। 0 में से 2 जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है -2 आएगा। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आएगा आपका अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। 4 + 4 आ जाएगा आपका √8 जिसकी वैल्यू क्या आ रही है √2। तो यहाँ पर आप देखो कि 3 साइड इक्वल हो चुकी, उसी तरह हम लोग DA भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ DA को मैंने सॉल्व किया तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये माइनस फार्मूले का है और x1 की वैल्यू है -1, और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाकर इसको सॉल्व किया। यहाँ सेम साइन है मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, और अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होने के कारण -2 आ गया क्योंकि साइन बड़े का लगता है, और यहाँ पर 0 + 2 2 आ गया, और स्क्वायर करने पर 4 + 4 ऐड करने पे 8 आया, और इसका स्क्वायर रूट आया आपका 2√2। तो यहाँ पर देखने को मिला कि जो इसकी चारों साइड है वो इक्वल है। तो चारों साइड इक्वल किस में होता है, 2 ही कंडीशन में होता है, एक स्क्वायर और एक रोम्बस। अब इसकी हम लोग डायगोनल पता करेंगे क्योंकि हमको एग्जैक्ट पता करना है कि स्क्वायर है या रोम्बस। अगर डायगोनल इक्वल आ गई तो स्क्वायर है, अदरवाइज रोम्बस है। तो स्क्वायर आप का डायगोनल मतलब इसका डायगोनल पता करना है तो क्या पता करना होगा, AC और BD। क्या पता करना होगा, AC और BD। तो AC के अगर आप देखोगे यहाँ पर पॉइंट्स में ध्यान से, तो x2 है आपका -1 और x1 है आपका -1, दोनों को -1 है। तो वैल्यू थोड़ा केयरफुली पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 x2, माइनस ये फॉर्मूले का है, और x1 की वैल्यू भी है -1, ठीक है। y2 है आपका 2 और y1 है -2, तो 2 माइनस फार्मूला वाला माइनस और फिर वैल्यू -2, वही मैंने यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो ये -1 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे हम लोग, -1 + 1 0 हो जाएगा, ठीक है, और 2 + 2 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर जानते ही रूट से बाहर आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। उसी तरह हम लोग BD फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता ही है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और नेगेटिव का होल स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही आता है, तो ये आ जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि दोनों डायगोनल भी इक्वल आ गए। तो इसका मतलब कि ABCD इज़ अ स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स है ये स्क्वायर के पॉइंट्स है। कैसे पता चला, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हो गए और दोनों के दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो गए। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी मैंने चारों पॉइंट्स को A, B, C और D मान लिया है। सबसे पहले मैंने AB फाइंड आउट किया, फार्मूला वही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस एक फार्मूले का रहेगा और ये माइनस इसका है। तो इस तरह से वैल्यू पुट किया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 3 का होल स्क्वायर, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो गया, साइन बढ़ेगा लगेगा तो ये -4, 6 का स्क्वायर प्लस 16। तो इसको ओवरऑल सॉल्व किया तो कितना आया 2√13। उसी तरह मैंने BC फाइंड आउट किया जो कि आया √13, फिर CD फाइंड आउट किया जो आया 5√2, और DA को सॉल्व किया तो √85 आया। तो देख रहे हैं आपकी चारों वैल्यू अलग अलग हैं, और चारों वैल्यू अलग अलग हो तो ये कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। तो ये क्या होगा, इट्स जस्ट अ नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल। ना तो ये स्क्वायर होगा, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, काइट, ये सब नहीं हो सकता। तो आई होप ये समझ आया होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें मैंने A, B, C, D मान लिया है और सभी वैल्यूज़ फाइंड आउट किया।
तो यहाँ पर देखने पर सॉल्व करने पर पता चला कि ए बी और सी डी इक्वल हैं और बी सी और डी ए इक्वल हैं। यानी एक तरह से देखोगे तो अपोजिट साइड इक्वल हो गए। और मैंने आपको बताया था अपोजिट साइड्स दो क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होते हैं, एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल। यहाँ तक तो देखने से ऐसा लग रहा है कि ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों में से कौन है, तो उसको पता करने के लिए हमें डायगोनल पता करना होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, ए सी फाइंड आउट किया और बी डी फाइंड आउट किया। तो ए सी की वैल्यू अलग आ गई और बी डी की वैल्यू अलग अलग आ गई। तो इससे पता चल गया कि भाई चारों साइड्स यानी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। यानी आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ याद होनी ज़रूरी है। 7th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2-5 एंड -2 9। यानी एक तरह से कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है और वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स यानी 2-5 और -2 9 से बराबर दूरी पर है ना। यानी 3 पॉइंट हैं कुछ इस तरह से। अगर आप देखो तो एक पॉइंट है आपका 2-5 और दूसरा है आपका -2 9। इसको हम कुछ भी मान लेते हैं P और Q। और एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। और वहाँ से जो इसकी दूरी है वो दोनों दूरी क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। इस पॉइंट को हम मान लीजिए A मान लेते हैं जो कि एक्स एक्सिस पर है। अब बात आती है कि जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है वो क्या होगा। तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। ऑर्डिनेट यानी बाद वाली वैल्यू। पहली वाली वैल्यू तो कुछ होगी, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो उसको हम यहाँ पर x मान लेंगे क्योंकि कुछ भी हो सकती है। और y की वैल्यू 0 होगी क्योंकि वो पॉइंट x पर ही है, यानी y डायरेक्शन में नहीं चला है, तो ये 0 होगा। यानी जब भी x एक्सिस पे कोई वैल्यू पॉइंट हमें लिखना हो तो वो हम x0 लिखेंगे। उसी तरह y एक्सिस पे कभी अगर लिखना हो तो हम 0y लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0y, क्योंकि x एक्सिस पे ऑब्वियस सी बात है कि वो 0 चला होगा तभी y पर वो पॉइंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर x एक्सिस पर वो पॉइंट कहाँ है तो हम उसको क्या लेंगे, x0, ठीक है। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वो हमसे कहा है कि भाई AP का जो डिस्टेंस है AQ के बराबर है। इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर, तो AP का डिस्टेंस AQ के बराबर है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, AP में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी -5 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह हम लोग AQ को यहाँ पर लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर तो यानी -2 - x का होल स्क्वायर और 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर जो रूट है इसको कैसे हटाएं, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा। अब आप सोचोगे कैसे, तो देखो भाई √2 जो होता है, अगर मान लो यहाँ से रूट हटाना है तो इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने का मतलब ये है कि √2 में √2 से मल्टीप्लाई कर दो, और √2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 2 2 जा 4, और 4 तो जानते ही हो किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो एक तरह से देखा जाए डायरेक्टली तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, यानी रूट जो है अपने आप हट जाता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर रूट हट जाएगा और यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 है तो ये ऑब्वियस सी बात है -5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा -2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए a - b का होल स्क्वायर लगा दोगे, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। वही फॉर्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पर।
और -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 25 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि क्या करना है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो मैं बता दूं कि यहाँ दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो अगर हम नेगेटिव कॉमन लेंगे यहाँ से तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इस तरह के क्वेश्चंस को हम लिख सकते हैं 2 + x का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा। ये कैसे आ रहा है इसको समझ लेते हैं कि अगर -2 - x है तो इसमें से हम -1 कॉमन ले सकते हैं इस तरह से, तो अंदर आएगा 2 + x और इन सब का स्क्वायर है ना। तो इन सब का स्क्वायर है यानी -1 का भी स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर 1 होता है कि नहीं। तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, वो ख़त्म हो गया, तो बचा क्या 2 + x का होल स्क्वायर। तो वही चीज़ हम यहाँ पर डायरेक्ट किए हैं, और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा सॉल्व किया। अब यहाँ पर भी a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि x² लिख दिया और 4 + 25 29 लिख दिया। इधर से x² इधर आया तो -x² हो गया, 4x इधर आया तो -4x हो गया, और 81 + 4 85 होता है, और 85 को इधर लाएंगे तो -85 हो जाएगा। यानी ट्रांसफ़र करने पे साइन चेंज होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो x² में से x² को माइनस कर दिए, ख़त्म हो गया। -4x सेम साइन ऐड हो जाते हैं, साइन बढ़ेगा लगता है, तो दोनों का साइन सेम है तो माइनस लग जाएगा। +29 -85, यहाँ पर भी देखो तो दोनों की साइन अलग अलग है, और अपोजिट साइन क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट कर दिए, साइन किसका लगता है बड़े का, तो बड़ा ये है तो साइन लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ से वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ करेंगे तो 56 इधर आएगा तो +56 हो जाएगा, और -8 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा भाई डिवाइड में, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -7। तो हमने x एक्सिस पे जो पॉइंट माना था वो क्या था x0, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 7 -7 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन कहा था कि एक पॉइंट है x एक्सिस पर जो 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो हमने उसी को फॉलो किया, वैल्यू पुट किया और स्क्वायर करके दोनों तरफ को सॉल्व कर दिया और x की वैल्यू आ गई। आई होप आपको वीडियो में बताए गए सवाल समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।